थायराइड की बीमारी जो होती है वो होती क्यों है? हार्मोन सिक्रेट करने का काम जो है उसका धीमा पड़ जाता है, थायराइड की तकलीफें होने लगती है। थायराइड जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है आजकल की मॉडर्न जिंदगी में। हमारा खान पान रहन सहन ठीक ना हो तो इसके में गड़बड़ाहट आ जाती है और तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। खाने पीने का कितना असर होता है? अगर हमारे भोजन में आयोडीन ना मिले, इस तरीके का थायराइड की तकलीफें होने लगती है। तो जब तक इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो कभी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी माइग्रेन हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सबको। आजकल थायराइड बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है, तो ये थायराइड की बीमारी जो होती है वो होती क्यों है? ये थायराइड की जो एक तरह की ग्रंथि है हमारे गले में, जो तितली के आकार की होती है और ये एक सिक्रीशन पैदा करती है, हार्मोन पैदा करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है और जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है वो कंट्रोल में आते हैं। तो ये अगर हमारा खान पान रहन सहन ठीक ना हो तो इसके में गड़बड़ाहट आ जाती है और ये हार्मोन सिक्रेट करने का काम जो है उसका धीमा पड़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। जब किसी को थायराइड हो जाता है तो क्या सिम्टम नजर आते हैं? सबसे पहले वो बहुत थोड़ा खाता है लेकिन वेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है और डिप्रेशन होने लगता है और मसल्स में पेन रहने लगता है, बॉडी में थकान थकान लगी रहती है। इस तरीके के सिम्टम्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं और वो जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि थायराइड की ग्रंथि जो है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो बढ़ जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है और महिलाएं जो है इसमें बहुत मोटापा आ जाता है, ये इनका पहला लक्षण है। तो ये थायराइड जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है आजकल की मॉडर्न जिंदगी में। पहले नहीं इतना सुनाई भी नहीं देता था, अब तो जिसे देखो बोलो थायराइड थायराइड हो गया है ये कहते हैं। तो ये मॉडर्न बीमारी है ये एक तरह की। खाने पीने का कितना असर होता है? ये मेन तो खाने पीने की वजह से ही होता है। ये हमारे जो है शरीर में हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ होती है, ये सब होता है। तो सबसे पहले सेडेंट होती है, सब ज्यादा जो है आहार में आयोडीन की कमी। अगर हमारे भोजन में आयोडीन ना मिले तो ये इस तरीके का थायराइड की तकलीफें होने लगती है। तो ये थायराइड सरकार ने जो है हमें आयोडाइज नमक कर दिया, लेकिन आयोडाइज नमक में जो है वो टेबल सॉल्ट कहलाता है, रिफाइंड सॉल्ट होता है। अगर ये आयोडीन हमें नेचुरल स्रोत से मिले तो हमारे शरीर में जितना नेचुरल वे में जितना चाहिए वो मिलता रहता है। तो ये हमें आयोडीन वाली जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए, तो वो हमें मिलती है। समझ लीजिए पानी में पैदा होने वाली चीज आयोडीन हमें एक दिन में केवल एक ऑलपिन को छुआ दो एक स्याही में तो उतना ही चाहिए, लेकिन उतना भी हमें मिल नहीं पाता है। तो वो हमारे शरीर को जब हम इसमें लेते हैं, पानी में पैदा होने वाली चीजों में आयोडीन होता है। तो ये कमल ककड़ी जो है, कमल की जो है तना होता है उसमें बहुत अच्छा आयोडीन पाया जाता है और सिंगाड़े के छिलकों में भी पानी में पैदा होने वाली चीजों में आयोडीन मिलता है। तो ये आयोडीन वाली चीजें अगर हम लेने लगे तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स से जो है ये लेना चाहिए। ज्यादातर जब थायराइड की तकलीफ हो जाती है तो ज्यादातर एलोपैथी में तो इसको दवा पे रख देते हैं और जीवन भर ज्यादातर ये दवा रोज लेनी पड़ती है, वो ठीक नहीं होता है। तो डिपेंडेंसी हो जाती है दवा की केवल। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे को नेचुरल वे में मिले। तो इसलिए अगर हम अपने भोजन में इस तरीके का आयोडाइज जो है चीज़ें मिले, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें जिसमें कि 84 मिनरल होते हैं। अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हमें नेचुरल मिल जाते हैं, जो नहीं मिल पाते हैं हमें ये टेबल सॉल्ट में, रिफाइंड सॉल्ट में नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हम जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और दूसरा हमें जो है ये कमल ककड़ी, नारी का साग जो आजकल बरसातों में खूब मिलता है। तो बरसात जैसे मौसम शुरू हो जाता है तो ऐसी चीजें जो है
हमें पानी में पैदा होने वाली चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो ये इनमें बहुत अच्छा पाया जाता है, तो इसको हमें लेना चाहिए। चाहे सब्जी बना के लें, चाहे सूप बना के लें, किसी भी तरीके के लें, ये इसे हमें खाना चाहिए। नारी का साग तो इतना अच्छा लगता है, उसमें नेचुरल जो है आयोडीन होता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये अगर हम रोजाना में खाने लगे तो इस तरीके की तकलीफ हमें नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम जब भी पेशेंट आते हैं, हम इनको जो है प्राकृतिक भोजन पे रख देते हैं। प्राकृतिक भोजन पे रहने पर जो है ये शरीर में नेचुरल वे में सब इस तरीके से काम, तो इसका कारण हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ होती है। तो इसीलिए हमें एक बहुत अच्छा प्राणायाम भी है, वो भी हमारे थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, उज्जयी प्राणायाम। ये उज्जयी प्राणायाम जो है अगर हम रेगुलरली करें, तो मैंने बहुत सारे पेशेंटों को दवाई छुड़ा देती हूँ मैं, और वो थोड़े दिन तो इनको बहुत तकलीफ होती है, अभी बदन में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक नहीं लगता है उनको, लेकिन धीरे धीरे जो है जब ये आयोडीन मिलने लगता है और उज्जयी प्राणायाम करने लगते हैं, उज्जयी प्राणायाम के साथ साथ अगर एक आसन होता है सिंहासन, सिंह की तरह गर्जना करते हैं, और जो है 3-4 बार करके पेशेंटों को कराया जाता है। ये भी हमारा बहुत अच्छा थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने का तरीका है। तो ये चीज़ों से प्राकृतिक वे में हमारा काम करता है। और उसके साथ साथ अगर योग, प्राणायाम, सैर करें, प्राकृतिक भोजन रहे, शरीर को शुद्ध रखें। कॉन्स्टिपेशन जो है, थायराइड जिनको तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन उनका मेन प्रॉब्लम होती है, तो ये भी शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा करते हैं। तो इसीलिए सारे प्राकृतिक भोजन है तो ये ठीक हो जाता है। तो साथ जो है अगर शोधन कर ले, जैसे मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में शोधन बहुत जरूरी है। और हम जब प्राकृतिक भोजन पे रखते हैं, तो प्राकृतिक भोजन नेचुरल वे में आंतों को जो है शुद्ध कर देता है, कोने कोने से जो है गंदगी निकाल करके उसमें इतना अच्छा फाइबर होता है, इतना अच्छा मिनरल होते हैं, इतने अच्छे एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं कि शरीर को जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, शरीर शोधन करने की जबरदस्त शक्ति होती है। तो अगर हम कुछ दिन प्राकृतिक भोजन पे रखें तो हमारी आंतें साफ हो जाती है। ना केवल आंतें साफ हो जाती है, हमारा खून भी जो है एकदम रक्त शुद्ध हो जाता है। तो सारी चीजें तो खून में ही टेस्ट होता है। तो जब रक्त शुद्ध हो जाता है, आहार जो खाते हैं उसी से हमारा रक्त बनता है, खून बनता है। तो अगर हम आहार बदल देते हैं तो हमारा खून भी बदल जाता है। तो आयोडीन अगर ज्यादा मिलने लगे तो धीरे धीरे ये डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है। सलीला जी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थायराइड होने पर? सबसे बड़ी बात है कि ये हम तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो ये सारा जंक फूड बंद करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट, मीट, अंडा, ये सब जो है ना वो भी हमें बंद कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ जितना भी है स्मोकिंग करना, तंबाकू, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये भी हमें इसको नुकसान करते हैं। तो खास तौर से नॉन वेजिटेरियन डाइट, मांसाहार को छोड़ दें। और ये जितनी एडिक्शन है, चाहे कॉफी, सिगरेट, शराब वगैरह भी छोड़ दें, तंबाकू खाना छोड़ दें, तो ये बहुत आपको जो है इसको ठीक होने में रक्त शुद्ध जल्दी हो जाता है और इसको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेडेंटरी लिविंग है, हम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज करना, सैर करना, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जब हम ये सब कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है हर चीज का फर्क पड़ जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो जब तक इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो एक नई बीमारी, आप इतनी सारी बीमारियों के लिए मुझे बुलाते, कभी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी माइग्रेन हो जाएगा, कभी आर्थराइटिस हो जाएगा, कभी जोड़ों में दर्द होने लगेगा, तो कभी जो है थायराइड की प्रॉब्लम होने लगेगी, इस तरीके के डायबिटीज होने लगता है। ये सारी जो है ये, और इसको कहते हैं थायराइड को तो कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हो, उनको जब तक हमारा आहार ठीक नहीं होगा, तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिवा कोई भी आहार विहार के बारे में इतना बताता नहीं है। और हमारा साइंस तो जो है आहार विहार और शोधन, इसी के ऊपर हमारा बेस्ड है। तो इसीलिए हम शरीर को जो है पंचमहाभूतों के बारे में जो है हम आहार प्राकृतिक भोजन पे रखते हैं। और जो जो चीज की कमी होती है, जैसे विटामिन सी की कमी है तो ऐसा भोजन प्राकृतिक में देते हैं, आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा, ऐसी चीजें दे देते हैं। जहां पर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो वाला, लेकिन हम कैल्शियम की गोली, सप्लीमेंट कुछ नहीं देते। ये थायराइड भी बहुत ज्यादा सप्लीमेंट खाने वालों को भी होता है ये,
तो इसीलिए हम सप्लीमेंट ना लेकर के अगर हम प्राकृतिक वे में, अगर हमारा जैसे आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है आजकल, जो है हड्डियां सबकी जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है, ऐसी चीजों में जो है हमें कैल्शियम दिया जाता है, लेकिन कैल्शियम गोली से ना लेकर के आजकल सुपर फूड माना जाता है। इसको क्या कहते हैं, मोरिंगा यानी सहजन की फलियां जो होती है, उसके पत्ते बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर ये हम आप बरसात में जो है थोड़े दिनों में ये सब बहुत मिलने लगेगा, तो इसको अगर हम सब्जी बना के खाएं, सूप बना के खाएं, ग्रीन जूस में कच्चा डाल दे थोड़े से पत्ते, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो ये कैल्शियम मिलना, तो प्राकृतिक चिकित्सा में हर चीज जो है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको तिल भिगो के लीजिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है आपको जो है ये सहजन की फली लीजिए, सहजन के पत्ते लीजिए, और उसके साथ संतरा ले सकते हैं। सारे तरह तरह के जो है, हमारे चौलाई के साग में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो इस तरीके से अगर प्राकृतिक रूप में अगर हम लेते हैं तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। शरीर के अंदर जितने भी विटामिन है, आयोडीन से लेकर के कैल्शियम से लेकर के सभी कुछ जो है, ये हमारे को प्राकृतिक वे में लेना चाहिए। प्राकृतिक वे में शरीर में प्राकृतिक रूप से जो है जज्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक भोजन करें। हमारा पानी पीने का भी सब कुछ प्राकृतिक हो। आजकल हम लोगों ने क्या कर दिया है, हर चीज जो है हम लोगों ने बाहर से जो भी नई चीज आते हैं, हमने माइक्रोवेव ओवन लगा दिया, माइक्रोवेव ओवन जो है, तो सभी लोगों ने वही लगा दिया। उसके कितना रेडिएशन हैजार्ड होता है, कितनी बीमारियां आती है, तो लोगों को पता नहीं है। तो ये भी हमारे जो हर चीज को हम लोग डाल देते हैं। हमने सबने जो है, पहले गुड़ खाया जाता था, अब कोई गुड़ खाता ही नहीं है। अब हम सभी लोगों ने चीनी को खाना शुरू कर दिया। रिफाइंड, पहले हम लोग सब कच्चा, हमारे पास तेल होता था, अब हमने रिफाइंड तेल कर दिया है। पानी भी रिफाइंड है जो है, तो इसमें भी मिनरल नहीं है। तो शरीर के अंदर जो ये डेफिशिएंसी हो रही है, इस सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम वीक होने का कारण है हमारे शरीर में सही आहार नहीं मिलना, सही कैल्शियम नहीं मिलना, सही न्यूट्रिशन ना मिलना। तो इसी तरीके से जो है शरीर में सही मात्रा में आहार से, जो प्राकृतिक आहार से मिलता है, वो कभी भी हमको ये सप्लीमेंट से या दवाइयों से कभी नहीं मिलेगा। तो हम हर चीज में दवाई लेते हैं, तो दवाइयाँ हमारा समाधान नहीं है। हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। प्राकृतिक वे में सभी कुछ भगवान ने हमको खजाना दिया है सभी भोजन में, और इसीलिए हर मौसम में जो है ये सब मिलने लगता है। अभी बरसात के मौसम देखिए कितने अच्छे साग आने लगे हैं, तो कितनी अच्छी तरीके की चीजें, सब हरी लाल, आप देखिए बाजार में जाइए भरा हुआ है सब कुछ। तो हम ऐसी चीजों को लेना चाहिए। अगर हम ऐसी चीजों को लें, हमारा आहार ठीक रखे, विहार ठीक रखे, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो कोई रोग नहीं हो सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि ये हम जरूर अलग अलग भोजन से ठीक करते हैं, लेकिन जिस मौसम में जो मिले वो हमें लेते रहेंगे, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप ये देखिए, साइंस कहता है, वेदों में कहा है, जीवेम शरदः शतम्, यानी हम 100 साल की गारंटी लेके आए हैं। 100 साल तक हमारे जो है शृणुयाम शरदः शतम्, आंख नाक कान सभी कुछ 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये प्रकृति ने, भगवान ने हमारे लिए ऐसा बनाया है, लेकिन हम इस बात को जो है समझते नहीं है। और अगर हम प्रकृति की तरफ लौट चलें और आहार विहार को प्राकृतिक रूप में जो है प्रकृति के साथ हार्मनी बना के रखें, तो योग, प्राणायाम, आसन, उसके साथ साथ प्राकृतिक रूप में भोजन करना, और 5 महाभूत अच्छी तरीके से मिले, तो कोई रोग नहीं हो सकता है। और चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, अगर हम छोटी छोटी बातों में, जैसे हम जुकाम हो गया है, जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है तो प्रकृति उसी गंदगी को निकालने के लिए जुकाम बनाती है। लेकिन अगर हम उसी जुकाम को अगर दवाई लेकर रोक लेते हैं, तो वो दवाइयाँ कभी ठीक तो करती नहीं है, उल्टे साइनस बना देती है, और जीवन भर साइनस की तकलीफ रह जाती है, और क्रॉनिक डिजीज बन जाता है, जीर्ण रोग में बदल जाता है। जो जुकाम 3-4 दिन रहने वाला था, वो जीवन भर के लिए